So the next one is DML. What is DML? Data Manipulation Language. अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है हमारे पास इंसर्ट। इंसर्ट की स्पेलिंग गलत लिखी क्या मैंने? सही। अपडेट, इंसर्ट, अपडेट, उसके बाद मे बी डिलीट, डिलीट के बाद लॉक, कॉल, दैट्स इट। अपडेट, डिलीट, लॉक, कॉल। लॉक कॉल का उतना यूज होता नहीं है, मेनली यूज होता है इन तीन का, है ना। इंसर्ट, वैल्यू इंसर्ट करने के लिए टेबल में। अपडेट, वैल्यू अपडेट करने के लिए टेबल में। और डिलीट, डिलीट वैल्यू डिलीट करने के लिए टेबल में। लॉक क्या है, टेबल का कंट्रोल जब वो देना होता है ना, हमको टेबल का कंट्रोल देखना होता है ना, सेट करना होता है, तब हम लॉक का यूज करते हैं। कॉल का यूज होता है, कॉल एज अ PL/SQL फंक्शन। जब हम जावा में वर्क करते हैं ना, तब PL/SQL यूज होती है वहां पे। तो वहां पे हमको थोड़ा सा लॉक कॉल का यूज करना पड़ता है। ठीक है। लॉक देखो, लॉक का क्या है, लॉक जब हम टेबल का कंट्रोल करते हैं ना, टेबल का कंट्रोल देना होता है, जैसे लॉक टेबल, टेबल नेम दे दिया, फिर इन लॉक मोड, है ना, वो लॉक मोड में चली गई वो टेबल, तब हम लॉक का यूज करते हैं। हाँ हाँ, ऐसा ऐसा कुछ। अभी के लिए इतना ही समझो कि ऐसा कुछ, क्योंकि उसका है तो बहुत दूसरा चीज, लेकिन अगर मैं उस पे घुसूंगा ना, तो मुझे 1 से 1.5 घंटा लॉक और कॉल में ही चाहिए, है ना, और वो यूज का भी नहीं है, अभी आपके यूज का भी नहीं है। तो लॉक कॉल में आप उतना डीपली ना जाते हुए आगे बढ़े हम, क्योंकि जो हमारे यूज का नहीं है ना, कॉल का ही है। कॉल जस्ट एक जब हम उसमें PL/SQL यूज करते हैं ना, PL/SQL एसक्यूएल का एक अपर वर्जन होता है, वो जब हम यूज करते हैं ना, एसक्यूएल का एक टाइप है PL/SQL, वहां पे हम उसको यूज करते हैं ना। अब आता है DCL। DCL जैसा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। यहाँ आता है आपके पास ग्रांट और रिवोक। ग्रांट और रिवोक, ग्रांट और रिवोक। ग्रांट क्या होता है, परमिशन असाइन करने के लिए, प्रिविलेज टाइप ग्रांट। अगर देखो, जैसे मैंने MySQL सर्वर अपना बना लिया है, ठीक है, अब मैं वहां पे एक यूजर हूँ, दैट इज माई लोकल होस्ट हूँ, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट, ठीक है। लेकिन अगर मुझे किसी सर्वर पे जिसकी आईपी है 125.29.30, यानी कुछ भी आईपी है, मैं ये आईपी सही हो, ये पॉसिबल नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ वो सही हो, ये एक आईपी का कोई सर्वर है, इसको मुझे अपने सर्वर, अपने MySQL सर्वर का एक्सेस देना है, तब वहां पे मैं ग्रांट का यूज करता हूँ परमिशन देने के लिए। ठीक है। गॉट इट। ग्रांट कहाँ यूज होता है। उसके बाद आता है रिवोक। रिवोक क्या होता है, जब हम किसी को परमिशन दे देते हैं ना, तो परमिशन रिमूव करने के लिए, परमिशंस को रिमूव करने के लिए, प्रिविलेज की परमिशन को रिमूव करने के लिए, यूजर अकाउंट रिमूव करने के लिए, तब हम वहां पे रिवोक का यूज करते हैं। ये भी उतना ज्यादा आपको अभी, अभी जब आप बेसिकली काम करोगे इस पे, तो उतना ज्यादा यूज का नहीं है, बट तब भी आप लोग को बताने के लिए मैंने बता दिया कि ये दो चीजें और होती हैं, है ना। और TCL हमारे पास एक और होता है TCL, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज से आप क्या समझ रहे हो, ट्रांजेक्शन मतलब क्या समझते हो। ट्रांजेक्शन मतलब होता है क्या, या तो डेटा आएगा तो पूरा आएगा, या तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है। जैसे आप गूगल पे में देखते हो, गूगल, GOOGL, गूगल पे, आपका जब भी आप पैसे किसी को ट्रांसफर करते हैं, तो उसको ट्रांजेक्शन बोला जाता है, ट्रांजेक्शन, है ना। उसको ट्रांजेक्शन क्यों बोला जाता है, या तो पैसा पूरे आपके अकाउंट से किसी और के अकाउंट में जाता है,
या तो वो जाता ही नहीं है। ऐसा कभी किया किसी को 50 रुपए सेंड किए, 25 चले गए, 25 नहीं गए? ये नहीं होता ना। इसलिए इसे ट्रांजैक्शन बोला जाता है। या तो वो पूरा का पूरा कंप्लीट होगा, या तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, दैट इज ट्रांजैक्शन। ठीक है। हाँ। नहीं नहीं, नहीं नहीं, ग्रांट और रिवोक बस। डीसीएल ओनली ग्रांट एंड रिवोक, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास टीसीएल में आता है कमिट और रोल बैक। क्या आता है? कमिट। अब कमिट और रोल बैक से आप क्या समझते हो? कमिट और रोल बैक, कमिट का मतलब है किसी चीज को कमिट कर देना। कमिट का मतलब क्या है? कमिट का मतलब ये है कि अगर आपने कोई कोई मैनिपुलेशन किया या कोई डेटा क्रिएट किया, जैसे मैंने एक टेबल बनाई और मैंने उसके बाद कमिट कर दिया कि कमिट, ठीक है, तो अब वो टेबल सेव हो गई। अब वो या ना पूरा ट्रांजेक्शन सेव हो गया, अब वो किसी भी तरीके से वापस नहीं जा सकता। और रोल बैक का मतलब क्या है कि अगर मैंने कुछ ट्रांजेक्शन गलत कर दिया, मैंने टेबल गलत बना दी, या मुझे ये टेबल नहीं बनानी थी, या मेरी गलती से मेरा सब पास से कोई डेटा डिलीट हो गया, है ना, तो मैं रोल बैक करके उस डेटा को वापस ला सकता हूँ। दैट्स इट। ठीक है। है ना। तो कमिट का मतलब हमको उसको सेव, जैसे गिटहब में मैंने बताया था, गिटहब गिटहब पे हम कमिट करते थे, हमारा पूरा कोड कहाँ चला जाता है? गिटहब पे चला जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी कमिट पे जैसे हम कमिट करते, तो हमारा जितना एसक्यूएल का कोड है वो पूरा जाके सेव हो जाता है। सेव हो जाता है का मतलब क्या? जो भी हमने एक्टिविटीज करी है, वो हमारी पूरी एक्टिविटीज सेव हो जाती है। ठीक है। रोल बैक से क्या होता है? अगर हमने कमिट नहीं किया है, हमारे हमने कमिट नहीं किया, तो हम वहां पर रोल बैक करके उस चीज को फिर से ला सकते हैं, है ना, अनडूज कर सकते हैं। नहीं, कमिट करने के बाद चेंजेस नहीं होते, सेव पूरे चेंजेस जो आपके वो सेविंग मोड पे चले जाते हैं ट्रांजेक्शन में, ड्यूरिंग में, है ना। और एक होता है सेव पॉइंट। एक होता है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट। सेव पॉइंट में क्या होता है आपका? सेव पॉइंट में आप कमिट नहीं करते हो चीजें, आप उसको होल्डिंग पे रखते हो, है ना। करंट ट्रांजेक्शन को, जैसे अगर मैंने कहा कि डिलीट स्टूडेंट वन, है ना, ये कोई एसक्यूएल क्वेरी नहीं है, मैं सिंपल लिख रहा हूँ कि डिलीट स्टूडेंट वन, लेकिन मुझे पता चला कि मुझे स्टूडेंट टू को डिलीट, फिर मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ रोल बैक कर लूंगा। रोल बैक, फिर से मेरा स्टूडेंट टू आ गया। लेकिन अगर मुझे ये लगा कि अभी तक मुझे पता नहीं चला, समझ लो अब मुझे पता नहीं चला कि मुझे स्टूडेंट टू डिलीट करना था, मैंने यहाँ क्या किया? मैंने किया कमिट ना करके क्या किया? सेव पॉइंट। सेव पॉइंट, मैंने सेव कर दिया। अब मैं रोल बैक कर सकता हूँ उसको, क्योंकि मैंने अभी क्या नहीं किया है? कमिट नहीं किया है। क्लियर है इतना?